हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक या किसी भी कक्षा में हो आप, बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखा जाता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्केल की। ठीक है, स्केल इसीलिए क्योंकि इससे थोड़ा हम लाइनिंग वगैरह करके अच्छा थोड़ा अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। साथ ही ब्लू पेन, ब्लैक पेन यदि आपके बोर्ड में अलाउ है तो ठीक है। वैसे रहता है जनरली ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। तो मैं बताऊँगा कैसे आप लिखेंगे जिससे आपको आपके एग्जाम में हाई मार्क्स मिले, क्योंकि कई लोग पेपर में जो कॉपी लिखने का तरीका है उनका बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मार्क्स जो है उनके कट जाते हैं। ठीक है, यदि जो अच्छे तरीके से लिखते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। वो कैसे लिखें, कैसा तरीका है जिससे आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज आपके एग्जाम में पा सकते हैं, चलिए देखते हैं। और देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे पेपर में पूछा जाता है उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं और जैसे आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में लिखना है, यानी प्रश्न एक पहले लिखना है, दो पहले लिखना है, लेकिन जनरली रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले ही लिखना चाहिए, जिससे कि जांचने वाले को अच्छा रहता है, वो उस हिसाब से अच्छे नंबर भी देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि क्वार्टरली एग्जाम का है, इकोनॉमिक्स विषय का, क्लास 12th का। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का जो पेपर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से 7 यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमें देखिए कैसे इसके आंसर लिखने हैं। कई लोग अभी भी क्लास 12th में भी आके और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। कक्षा 9वीं में हो, 10वीं, किसी भी कक्षा में आप हो, 11वीं में हो, 10वीं में हो, 9वीं, 12वीं, तो आपको क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं लिखने। आंसर कैसे लिखने हैं तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आपने जैसे क्वेश्चन पेपर आपका रख लिया एग्जाम में, करना क्या है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये कॉपी है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी है, अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो आप भरते हैं वो तो भर देना। उसके बाद जहाँ से कार्य प्रारंभ करें, यहाँ से लिखा रहता है ना कॉपी में, तो वहाँ से आपको शुरू कर देखिए। यहाँ पर लिखना है प्रश्न क्रमांक, बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ठीक है, ऐसे लिखना होता है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइनें खींच देंगे। ठीक है, इससे रहेगा कि प्रश्न क्रमांक 1 क्लियर रहेगा कि प्रश्न क्रमांक 1 है ये। ठीक है, और उसके बाद देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कई जो कॉपी रहते हैं उसमें यहाँ पर लाइनिंग नहीं खींची रहती, जैसे इसमें है, और कई बोर्ड की परीक्षा में भी आने लगी है अब तो। और नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 2 लाइनें ऐसी खींच लेनी है, जिससे कि थोड़ा आपका जो है कॉपी अट्रैक्टिव दिखने लगे। ठीक है, कई लोग खींचते होंगे, कई लोग नहीं खींचते हैं, तो आपको एक खींच लेनी है। ठीक है, जिससे कि सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए लाइनिंग कर लेना है। इसमें पहले से थी, मैंने कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर डाल लिया आपने। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका मान लीजिए इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर वैसे डी सही है, तो इसका आंसर डी सही है, डी पे टिक कर लेंगे। और जो क्वेश्चन सही है उसको आपको केवल इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वही यहाँ पर लिखना है। इसमें देखिए प्रश्न 1 है, तो इसी प्रकार से मतलब दिया गया है उसी प्रकार से इसमें लिखना है। देखिए अब अपन इसमें नीले पेन का उपयोग करेंगे, तो इसे पहले का जो है आंसर क्या था, उपरोक्त सभी, तो ऐसे लिखेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी आंसर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी इस प्रकार से आंसर लिख देने हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, यानी कि आपका ये उत्तर यहाँ पर समाप्त हुआ। अब इसको अपन यहाँ पर 2 लाइनें ऐसी खींच देंगे, जिसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी कि इतना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, जिससे कि आपके जो आंसर हैं सेपरेट रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 आपका यहाँ तक हो गया है, इस लाइन के ऊपर प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, जिससे जांचने वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव कॉपी दिखती है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे आते हैं, चूँकि इस तरफ ऐसा पेज है तो इसलिए हम इस पेज लिखेंगे। ठीक है, कॉपी में आपको इसी प्रकार से इसी तरफ लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक जैसे 2 लिख देंगे, इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। 2 प्रश्नों के बीच में एक लाइन जैसे मैंने खींची थी ना, ये नीचे वाली, यही खींचनी है आपको। ठीक है, ये ठीक है, और उसके बाद देखिए मैं ये आप ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे, जैसे सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि इसमें यहाँ पर देखिए इसमें 5 तक ऑब्जेक्टिव हैं, तो 5 तक आपको इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव लिख देने हैं। ठीक है, आपको थोड़ा इसमें गैप भी रखना है, ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल पास लिख देंगे, थोड़ा गैप, एक लाइन आपको छोड़नी है। ठीक है, थोड़ा गैप रहेगा ना, मतलब सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सभी कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, इनको कैसे करना है, इसमें देखिए जैसे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप इसी प्रकार से लिख लेंगे जैसे मैंने बता दिया। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आप देखिए ऐसे डालेंगे, प्रश्न क्रमांक, इसमें कई लोग गलती कर देते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। ठीक है, ऐसा तो डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद लाइन भी खींच लेंगे यहाँ से,
ठीक है, ये सब कर लेंगे। अब देखिए, इसमें से हो सकता है आपको कोई ऊपर वाला प्रश्न बन रहा हो, या हो सकता है कि आपसे ये वाला प्रश्न बन रहा हो। तो इसमें क्या करना है, इस केस में आपको, जैसे आपसे मान लीजिए ये वाला बन रहा है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इतने में लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा लाइन को छोटा भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इतनी, फिर इतनी, 2-3 लाइन में बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी आपने यहाँ पर अथवा किया है। ठीक है, ये अथवा वाला किया है तो अथवा यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये कई लोग नहीं करते हैं, जिससे कि जांचने वाले को समझ नहीं रहता कि कौन सा अथवा वाला है कि कौन सा, इसलिए आपको अथवा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जो कर रहे हैं, जैसे कि मेन क्वेश्चन कर रहे हैं तो अथवा नहीं लिखना है। जैसे कि इसमें पूंजीवादी कर रहे हैं, जिसमें 7वें वाले में, तो आपको अथवा नहीं लिखना है। ठीक है, ये कर रहे हैं तो लिखना है। तो इस प्रकार से मैं मानूंगा कि आप इसी प्रकार से पूरे पेपर को लिखें, और यही तरीका होता है अच्छा लिखने का। और 2 क्वेश्चन, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर यहाँ तक मान लो आपका हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो गया, तो 2 लाइन आपको ऐसी खींच देनी है। ठीक है, जैसे थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने लगती है कॉपी, तो इतना आपका हो गया। अब फिर डालेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हर क्वेश्चन में करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे ना तो आपका आंसर जो है सेपरेटेड रहेगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो और ब्लैक पेन का उपयोग आप करें हेडिंग वगैरह डालने में। ठीक है, तो जिससे और अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से लिखें, और इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और मुझे भी मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, तो इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना होता है बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में, और ऐसे लिखेंगे आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।